बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है ए मेरे अजीज, जो चमकता है वो सोना नहीं होता। ओ माय डियर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स और फिर एक छोटी सी स्टोरी और एक छोटी सी वीडियो भी, और उसके बाद आज के कोट्स। नंबर 1 है लिसन टू योर गट, अपनी गट सुने। नंबर 2 है नो हु यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद, जाने कि आप किसके साथ शामिल हो रहे हैं। नंबर 3 है आर यू कंफर्टेबल विद द स्मॉल प्रिंट, क्या आप छोटे प्रिंट के साथ आरामदेह हैं। नंबर 4 है लुक फॉर योर ओन प्रीव्यूज नॉट जस्ट वंस ऑफर टू यू, आप अपने अपने जायजे तलाश करें, सिर्फ वही नहीं जो आपको पेश किए गए। शेक्सपियर की ये कुछ हैं पोइट्री, उसके अंदर इसका मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ कि क्या है। ए जहन्नुम, हमारे पास यहाँ क्या है, एक मर्द, एक मुर्दार मौत जिसकी खाली आंख के अंदर एक तहरीर तुमार है। मैं तहरीर पढ़ूंगा, जो कुछ चमकता है वो सोना नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कई आदमियों ने अपनी ज़िंदगी बेच डाली, लेकिन मेरा बाहर देखने के लिए सुनहरी कब्रों में कीड़े लगते हैं। अगर तुम इतने ही दिलेर होते, आज़ा में जवान, फैसले में बूढ़ा। आपका जवाब इंदराज नहीं किया गया था, आपका जवाब इंदराज नहीं किया गया था। आपकी खैरियत है, तुम्हारा सूप ठंडा है। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू, आज के इस दौर से ताल्लुक़ रखता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमान नहीं है। हर इंसान कुछ हद तक बनावटी होता है, उसका ये मसनवी अमल उसके घर से ही शुरू हो जाता है। जब वो घर से नहा धोकर आलीशान लिबास से तेल तन किए बाहर निकलता है, फिर उसका ये इनफरादी मसनवीपन जब लोगों को नज़र में आता है तो न जाने क्यों माशरे के रवैयों का हिस्सा बन जाता है। हत्ता कि बीवी भी खाविन से लड़ते लड़ते जब फ़ोन उठाती है तो चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, मसनवी मगर मीठी आवाज़ में हेलो कहती है। सवाल यही है कि मसनवी या बनावटी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों में क्यों रच बस गई है। शादी के ब्याह के मौके पर यह बनावटी रंग अपनी आखिरी हदों को छू रहा होता है। उम्र भर के बंधन को बांधते वक्त हम अपना सबसे ज़्यादा मसनवी रूप दिखाते हैं। दुल्हन के मेकअप से लेकर शादी की पुरतकल्लुफ़ तकरीब तक बेचारा बाप अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देता है और रस्म रवाज के हाथों इस हद तक जकड़ा जाता है कि दिल के आर्जे तक जा पहुंचता है, मगर इस मसनवी अमल से जान नहीं छुड़ा पाता। स्टोरी यूं है, एक दफ़ा एक बारहसिंगा एक तालाब पर पानी पी रहा था। उसी दौरान उसने साफ पानी में अपना अक्स देखा। उसने जब अपने खूबसूरत सींगों को देखा तो उसने उनकी उनकी खूब तारीफ़ की, और फिर जब उसकी नज़र अपनी पतली और दुबली पतली टांगों पर पड़ी तो उससे बहुत शर्म महसूस हुई। उसने सोचा कि उसके सींग कितने खूबसूरत हैं और दूसरी तरफ ये टांगें कितनी बदसूरत हैं। एक दिन जब वो पानी पी रहा था और अपनी टांगों से नफ़रत का इजहार कर ही रहा था तो उसी दौरान उसने कुछ शिकारी जानवरों को अपनी तरफ आते देखा। उसे जब ख़तरा महसूस हुआ तो उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वो इतनी तेज़ी से भागा कि जल्दी ही जंगल के सबसे घने हिस्से तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने खुद को कुछ घनी झाड़ियों में छुपा लिया। उसी दौरान शिकारी जानवर भी उसका पीछा करते रहे। कुछ देर आराम के बाद बारहसिंगा एक और दौड़ के लिए तैयार हो गया। वो भागने के लिए जब झाड़ियों से निकला तो पीछे की तरफ गिर गया, क्योंकि उसके लंबे सींग झाड़ियों में फंस गए थे। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारहसिंगा नाकाम रहा। कुछ ही देर में शिकारी जानवर भी उसी जगह पर पहुंच गए जहां बारहसिंगा अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। शिकारी जानवर उसके करीब से करीब तर होते जा रहे थे। उस नाजुक लम्हे बेचारे ने अपने सींगों पर लानत भेजी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन तब
بہت دیر ہو چکی تھی، شکاری جانوروں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مزے سے پہلے مرنے سے پہلے اسے احساس ہوا کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ جن ٹانگوں سے اسے نفرت تھی وہ اس کی جان بچا سکتی تھی، لیکن اس کے خوبصورت سینگ نے اس کی موت کا سبب بنے۔ لیکن اس کے خوبصورت سینگ اس کی موت کے سبب بنے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور نمبر 2، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس۔ علامہ اقبال: نشانے سجدے سجا کر بہت غرور نہ کر، نشانے سجدے سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ All that glitters is not gold, and all that is sticky is not tar. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. Meaning of idiom, all that glitters is not gold. All that glitters is not gold means that just because something is externally attractive, it is not good or desirable. In other words, although something may appear to have high value, it may be worthless. Usage of idiom. This idiom, when used as a standalone phrase, can refer to persons, ideas, objects, etc. Often, all that glitters is used alone, especially in news stories. This usage is often a play on the idiom to refer to actual shiny objects, especially gold, diamonds, jewelry, etc., such as in the following example. He consciously rejected the trappings of a wealthy lifestyle and all that glitters for a simple life. Examples of use. Be careful when buying a house and make sure you do a thorough inspection. Some houses may look great on the outside, but remember, all that glitters is not gold. Such comprehensive tax cuts seem to be a boon to the people. All that glitters is not gold, however. Origin of idiom. This idiom derives from an old proverb appearing in various writings since at least the 1850s, including Aesop's Fables, where it appeared in similar wording as early as 1175.